आप सभी देशवासियों को यूनिटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों, जैसे कि आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य जो है आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़े होने वाले प्रत्याशी श्रीमान रोहित कुमार जी का है, जिन्होंने हेलीकॉप्टर चिन्ह है इनका और ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये खड़े हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर में 250 वोट है और 250 वोट के अंतर्गत में 507 निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो खड़े हो रहे हैं और कई सारे बीजेपी के खड़े हो रहे हैं, आम आदमी के खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस के खड़े हो रहे हैं। सभी कहा जाता है कि लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र का एक पर्व होता है जिसे हम कहते हैं चुनाव। इस चुनाव के पर्व में सभी उम्मीदवार जो है अपनी अपनी किस्मत को आजमाते हैं और इसके अंदर में टोटल मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली के अंदर में 250 वोट सम्मिलित है। आज उसी हम हर एक रैली में जा रहे हैं और हर एक रैली के नेताओं को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार की उनकी रैली चल रही है। क्या चुनाव आयोग के सामने चुनौती वाली रैली चल रही है? क्या इलेक्शन कमीशन ने जो रूपरेखा तैयार किया क्या इनके खिलाफ जो रैली तैयार की जाने वाली है या नहीं है? तो तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर के हम हर एक की रैली में जा रहे हैं। तो आज हम निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमान रोहित कुमार जी की रैली में गए थे और जैसे कि आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य जो है ये राजपुर, छतरपुर, मैदानगढ़ी, नेमसराय, सतबड़ी, खेड़ा, सैतला, जाम, पर्यावरण संपूर्ण क्षेत्रों में घूम के इन्होंने रैली का प्रदर्शन किया है। और ये जो प्रदर्शन है वो बाइक यात्रा प्रदर्शन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, युवाओं के अंदर में अलग ही जोश है। युवाओं का समर्थन के साथ मिलता हुआ जा रहा है और गली गली जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, अपनी अलग एक ही पहचान बना रहे हैं। तब हमने रोहित कुमार जी से बात करने का प्रयास किया तो रोहित कुमार जी ने कहा कि सभी जनता जो होती है वो जनार्दन होती है और जनता के हाथ में ही होता है किसी को लाना है या किसी को नहीं लाना। लेकिन जनता यदि विकास के नाम पर वोट ना डाल करके पार्टी के आधार पर वोट डालती है तो कहीं ना कहीं जनता के साथ ही विश्वासघात होता है। इसी कारणवश से रोहित कुमार जी ने लोगों के पास जा करके इनको एक जागरूकता दिखाई कि आप विकास के आधार पर वोट दीजिए। यदि आप घर के बाहर जाते हैं तो एक बार विकास देखिए। तो उसी संबंधित ये रैली निकली थी और रैली में जा करके कई सारे लोगों से ने बात किया, चाहे वो किसी भी संप्रदायिकता से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, चाहे वो फारसी हो। सभी धर्मों के, सभी पंथों के लोगों से इन्होंने मुलाकात की। और सबसे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए किस प्रकार से युवाओं के अंदर में जोश है, युवा किस प्रकार से बाइक यात्रा कर रहे हैं और किस प्रकार से अपना समर्थन रोहित जी के प्रति दर्शा रहे हैं। एक झलक इस वीडियो में। जैसे कि आपने झलक इस वीडियो में देखा किस प्रकार से युवाओं का समर्थन इनके साथ भरपूर तरीके से मिल रहा है। हमने कई सारे लोगों से बात किया और काफी समर्थन देने वालों में से एक मोहित जी, इन्होंने काफी अपना समर्थन दिया। आप देख रहे हैं कि मोहित जी का भी कहना था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने वाला उम्मीदवार अपने समाज के लिए काफी बेहतर कार्य कर सकता है क्योंकि ये समाज से जुड़ा है और ना कि किसी पार्टी से। और साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं कि 507 उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी दिल्ली के अंतर्गत में खड़े हो रहे हैं 250 वोटों के अंदर में और 4 तारीख को वोटिंग होगी, 7 तारीख को इसके परिणाम देखने को हमारे सामने मिलेंगे। लेकिन एक बार मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार सभी पार्टियों का चश्मा उतार करके अपने घर से यदि बाहर निकलेगा तो आप एक और केवल विकास दिखेगा। अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आप अपने विकास को देखिए, अपने गली को देखिए, अपने मोहल्ले को देखिए, अपने सड़क को देखिए, अपने जल निकासी की व्यवस्था को देखिए, क्या उसमें सुधार है या नहीं सुधार है। जो निगम पार्षद को जो फंड मिलता है क्या वाकई में इस फंड का इस्तेमाल सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है। एक निगम पार्षद को एक साल में 1 करोड़ का फंड मिलता है, यानी कि 5 साल में 5 करोड़ का फंड मिलता है। और देखा जाए तो अनेक क्रियाकलापों में निगम पार्षद को अन्य भी फंड के रूप में, जैसे कि टैक्स हो गया, मकान टैक्स हो गया, यदि किसी का घर बनता है तो उसमें भी टैक्स कटता है। तो तमाम ऐसी चीजें रहती है जो निगम पार्षद के अंडर में होती है। और क्या लेकिन निगम पार्षद उस चीज को अपने क्षेत्र स्तर पे नहीं कर पाता है और उसका घोटाला करता है। तो साथियों, एक बार निर्दलीय तो रोहित कुमार जी ने जनता से गुहार लगाया है कि एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेरा चयन कीजिए। और मैं आश्वासन देता हूं, हमने इनको शपथ भी दिलाया था और इन्हें शपथ में भी कहा था और ऐसे भी इन्हें जनता को कहा था कि मैं आश्वासन देता हूं कि समाज कल्याण में क्षेत्र की हर समस्या का समाधान हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी संबंधित रोहित कुमार जी ने रैली निकाली थी और जैसे कि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि काफी समर्थन है युवाओं का इनके अंदर में। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से इन्होंने युवाओं का समर्थन जुटाया है, काफी महिलाओं का समर्थन जुटाया है। महिला भी देख सकते हैं आप किस प्रकार से कि महिलाओं के अंदर में भी अलग जोश है, महिला भी इनका समर्थन कर रही है, इनके परिवार वाले भी इनका समर्थन कर रहे हैं। सभी प्रकार से सभी इनको समर्थन प्राप्त हो रहा है। रोहित जी ने एक बार कहा था कि एक बार सच्चाई के रूप में वोट देके देखिए क्या वाकई में विकास होता है नहीं होता है। तो देखते आने वाले चुनाव में 4 दिसंबर को वोटिंग होगा और 7 दिसंबर को इसके परिणाम हमारे सामने आएंगे। अब देखना यह है कि वाकई में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होने वाले रोहित कुमार जी कितने वोटों से विजयी प्राप्त होते हैं।
साथ ही इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए और तमाम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और जितने भी उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं वो हताश ना हो। यदि समाज कल्याण ने किया है तो वाकई में समाज के लोग उनका साथ देंगे और यूनिटी हिंदुस्तान उनका साथ देगा। लेकिन अगर आप सत्ता में आते हैं लेकिन आपने जनता के साथ विश्वासघात किया तो उसके खिलाफ भी यूनिटी हिंदुस्तान आपके है और जनता भी आपके खिलाफ होगी। तो साथियों, रोहित कुमार जी का कहना है कि एक बार समर्थन देकर देखिए, काफी आपके क्षेत्र में विकास होगा। उनका एक नारा था, आपका साथ समाज का विकास। तो रहूं ना रहूं, मेरा देश अवश्य रहना चाहिए। आप लोगों ने सभी पार्टियों को मौका दिया है और क्षेत्र में चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम पार्टी की सरकार हो, आप लोगों ने सबको अवसर दिया है। लेकिन एक बार मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए और जितने भी क्षेत्र के कार्य हैं उन कार्यों को मैं पूरा करूँगा, यह मेरा विश्वास है। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे आत्मबल मिलेगा, आत्मविश्वास और बढ़ेगा। लेकिन मैं अकेला इस मैदान में आया हूँ और आप लोगों के समर्थन के लिए आप लोगों से विनती करता हूँ, एक बार इन पार्टियों का चश्मा उतार कर, इन पार्टियों का जो आंखों पर चश्मा लगा रखा है उसको उतार कर देखिए और भाई का एक बार समर्थन कीजिए। भाई आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहेगा। ताली बजाइए भाई के लिए, बहुत